नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी बालियान। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के इनके कार्यालय पर, जहां पर आज किसान मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती व पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर यहां एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पायल महेश्वरी ने जो आरएलडी के कार्यकर्ता है उनको शॉल और ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पायल महेश्वरी, जो आरएलडी से कार्यकर्ता नेता है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत टाइम से आरएलडी से जुड़ी हुई है, तो मेरा आपसे कुछ सवाल है। आप ये बताइए कि जैसे कि सपा का और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, तो इस चुनावी मुद्दे में किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो यही है कि सबसे पहले कि हमने किसान भाइयों के साथ जो हुआ है, हमारे किसान भाई इतने समय से वहाँ पर थे, उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की है और वहाँ पे इतने किसान भाई शहीद हुए हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे चौधरी साहब ने सभी किसान भाइयों को, या हमारे मुस्लिम भाई होंगे और जो हमारे हिंदू भाई, उनको एक करने का कार्य किया है। अच्छा, कोई एक ऐसा स्थानीय मुद्दा बताइए जिसे आप जमीनी स्तर से उठा के चलना चाह रहे हैं। जमीनी स्तर से आप ये भी मान सकते हैं ना, हमारे करोड़ों नवयुवक है जिन्हें नौकरी नहीं है। हमारे जयंत चौधरी जी ने ये वादा किया है, संकल्प लिया है कि कम से कम 1 करोड़ युवाओं को नियुक्ति करवाएंगे, उन्हें सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा जी, ये बीजेपी सरकार है, ये भी दावा करिए कि इन्होंने 4.5 पौने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो क्या इनके दावे सच्चे झूठे साबित हो रहे हैं? झूठे जी, कोई भी एक मुझे युवा ऐसा नहीं दिखता जिसको इन 5 सालों में सरकारी नौकरी मिली हो। मैं भी रोजाना ही हर क्षेत्र में घूमती हूँ, पर मुझे अब तक एक युवा ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा कि इन 5 सालों में मुझे सरकारी नौकरी मिली है। अच्छा, तो क्या लगता है जो सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है, क्या ये इस बार 2022 में बीजेपी को हराने में सफल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस बार युवा बहुत ज्यादा तादाद में राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ गए, इस गठबंधन से जुड़ गए हैं। और मेरे भाइयों को, जिन्होंने पिछली बार, उन्हें यह एहसास भी हो गया है कि उनके साथ बीजेपी नहीं खड़ी है, तो वो इस बार गठबंधन को जिताने का कार्य करेंगे, मेरा यह विश्वास है। अच्छा, कितनी सीटें आप इस बार जीत पाएंगे? देखिए, सीट का तो मैं नहीं कहूँगी, वो हमारे बड़े नेता कहेंगे, पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सारी की सारी सीटें हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे इस बार। तो ये हमारे साथ पायल महेश्वरी थी, इन्होंने बताया कि क्या राष्ट्रीय लोकदल का इस वक्त चुनावी मुद्दा है, क्या मूड है। ये तो खैर कौन जीतेगा ये तो आने वाले चुनाव में ही पता लगेगा।